गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए, आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि आज व्रत है। तो व्रत में तो वैसे भी व्रत का मतलब ही व्रत वो होता है, तो ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। और हम लोग यही गलतियां कर देते हैं, जैसे जिसको मोटापे की प्रॉब्लम हो तो व्रत में। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब जैसे हमारे वेट बढ़ गया है तो ज़्यादातर व्रत रखने लगते हैं। सब लोग कहते हैं व्रत रखेंगे तो उससे कम होगा, लेकिन उससे इसलिए कम नहीं होता है क्योंकि हम लोग व्रत में नॉर्मली रोज़ के दिन से ज़्यादा व्रत में हम हैवी खाना खा लेते हैं। तो इस चक्कर में फिर हमारा वजन जो है कम नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर हम लोग व्रत रखते हैं तो मीठा कम से कम खाएं। कोशिश करें कि मीठा खाएं ही ना, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मीठे से मतलब बहुत, अगर वेट कम करना है, वास्तव में करना है, सीरियस हैं आप उसको लेके, तो मीठा बिल्कुल बंद कर दें। चीनी मतलब बिल्कुल नहीं। हाँ, फल में जैसे जो शुगर होती है, जैसे नेचुरल शुगर होती है, वो तो हर उसमें होती है, रोटी में भी होती है, चावल में, तो उसकी शुगर तो फिर भी हम लोग मतलब ले सकते हैं वो, क्योंकि नेचुरल है। और अगर हम ये चीनी लेंगे, चीनी सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। अगर हमें वेट लॉस करना है तो नहीं कर सकते हैं अगर चीनी खाते रहे तो कोशिश करें कि मीठा ना खाएं। और व्रत में भी ना खाएं। अगर कम करना है तो व्रत में ज़्यादातर लोग मीठा ही खाते हैं, क्योंकि नमक नहीं खाते हैं। तो इसमें देखिए, मोटापा जो है चीनी और नमक दोनों से ही बढ़ता है। नमक भी बहुत कम खाना चाहिए हम लोगों को, और नमक वो भी पिंक सॉल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो सेंधा नमक ले सकते हैं। तो व्रत में जैसे ही सेंधा नमक लेते हैं, कुछ लोग व्रत में नमक नहीं खाते हैं, कोई भी नहीं खाते हैं, जैसे सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं और वो वाला भी नहीं खाते हैं, तो मीठा ही मीठा हो जाता है फिर। और ऐसे तो बिल्कुल से अगर हम कुछ मीठा और नमक अगर बिल्कुल से न लें तो फिर कुछ खा भी नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें, जैसे फल खाते हैं तो फल खा सकते हैं, उसमें जितनी शुगर नेचुरल शुगर होगी वो ठीक है, चली जाएगी। और कुछ थोड़ा बहुत शुगर तो ऐसा है कि शरीर को हर उसकी ज़रूरत होती है। तो लेकिन बस बाहरी जो ऊपर से है वो ना लें। और ज़्यादातर मैंने देखा है लेडीज़ को कि वो क्या करती हैं कि जैसे गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो ये ग्लूकोज वगैरह जो है पीती हैं। तो ये अगर मोटापा है आपको तो ये बिल्कुल मत ले। ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको, वो तो प्योर शुगर है उसमें। और एनर्जी क्योंकि है तो एनर्जी तो इसमें ज़्यादा होती है शुगर में। तो इसीलिए शुगर जो है हम लोगों को बाहर से जो है इंटेक नहीं करना है। जैसे मीठे फल हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठे फल हैं वो भी अवॉइड करने हैं, क्योंकि जैसे आम है और केला है, ये इसमें ज़्यादा शुगर होती है। लेकिन ले सकते हैं व्रत में, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, मतलब वैसे एक दो तो ले ही सकते हैं। तो मैंने व्रत के उससे या व्रत के पर्पज़ से समझ लीजिए, या फिर वैसे वेट लॉस में भी हम सुबह सुबह जैसे कि नाश्ते के टाइम पे कभी कभार कुछ नहीं खाना है तो स्मूदी बना सकते हैं। तो मैंने आज केले की स्मूदी बनाई थी और उसमें पेट बिल्कुल फुल हो जाता है। एक गिलास पी ली, मतलब अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ओवर हो गया हो। और वैसे मेरा कप बड़ा है, बस उसी कप से ली थी। तो भूख नहीं लगने वाली है अब, और व्रत में ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा अगर व्रत में लें तो। और इससे वेट मतलब ऐसा नहीं है कि इतना तो फिर चलता ही है, इतना ऐसे तो बिल्कुल से नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो बस ये स्मूदी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। और देखिए, आपके वेट को कंट्रोल करने में भी मदद करेगी, क्योंकि इससे पेट हमारा भर जाता है तो और कुछ खाने का मन नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, तो बनाते हैं स्मूदी। तो मैंने 2 केले लिए हैं, तो 2 केलों की स्मूदी बनाएंगे, और इससे हम 1 गिलास स्मूदी बनाएंगे। तो 1 गिलास से ज़्यादा भी नहीं हमें लेनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर वेट लॉस करना है या करना चाहते हैं, तो अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अगर हम अपने पोर्शन कंट्रोल करने में ध्यान रखेंगे ना, तो जिसको नहीं भी करना है या नहीं बढ़ा है उसका बढ़ेगा भी नहीं, और जिसका बढ़ चुका है उसका कम हो जाएगा।
तो ये देखिए मैंने 2 केले तोड़ के डाल लिए हैं मिक्सी के जार में, और इसमें मैंने 5-6 काजू भी डाल दिए हैं। ये चीज़ें भी अच्छी होती हैं, मतलब हमें देखिए हेल्दी चीज़ें लेना है, भले ही हम उनको बस ज़्यादा नहीं लेना है लेकिन कम मात्रा में लेना है। उससे क्या है कि हमें वो पौष्टिकता तो मिलेगी लेकिन ओवर नहीं होगा। और इसमें हम डाल देंगे दूध। तो बस 1 गिलास ही बनानी है हमें, और ये देखिए मैंने 1 गिलास के उसमें डाल दिया है। और अब हम इसके बाद इसको मिक्सी में, देखिए मैंने इसको चला भी दिया है, तो ये मिक्स हो गया अच्छे से। और अब बस इस कप में डाल लेंगे हम। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। जो आलसी लेडीज़ होती हैं ना, जिनको आलस लगता है कि अरे कौन करे यार अपने लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, और यही हम लोग गलती करते हैं कि वेट लॉस करने के लिए व्रत रखते हैं, कहते हैं पता नहीं क्यों कम नहीं हो रहा है हम लोग, तो हम तो इतना व्रत रखते हैं, हम तो ऐसे कुछ खाते भी नहीं हैं। 4-4, 6-6 केला एक बैठ के मसक जाएंगे और कहेंगे कि हम कुछ खाते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर खाना भी है तो 1 खा लो या 2 खा लो, इससे ज़्यादा मत खाओ। और ऐसी चीज़ें खाएं जैसे जो हमारे वेट को ना बढ़ाती हों, तो कोशिश करें। और व्रत में मीठा कम खाएं, कम से कम ही खाएं। हाँ, फलों वाला जो नेचुरल प्राकृतिक मीठा है वो ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपने छत का, जो मैंने छत पे पौधे लगाए हुए हैं। तो इस टाइम पे बरसात का सीज़न है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरा मन कर रहा था काफ़ी दिनों से कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मुझे लगा कि मतलब कि पता नहीं, ऐसे लगने लगता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं इतना ज़्यादा दिखाती भी नहीं हूँ। कुछ इंटरेस्ट रखते नहीं हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है शायद, क्योंकि वीडियो में जो वॉच टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो इससे समझ में आ जाता है कि आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए देख लेते हैं। कि ये देखिए, एक छोटा सा पौधा है लेकिन फ्लावर आ गया उसमें। तो ये मैं सब इस तरीके से करके रखती हूँ, जैसे ज़्यादातर मेरे कबाड़ से ही मैं इनमें बना देती हूँ। जैसे कुछ डिब्बे वगैरह हैं उनमें मिट्टी भर दी या कुछ भी, और पौधे एक पौधा है तो उसका कई पौधे बना देती हूँ। तो इस तरीके से हरा भरा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से इस टाइम पे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए गुलाब जो है अभी कली पूरी तरीके से खिली नहीं है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम पर छत पर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग मतलब वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं तो वो ज़रूर ध्यान दें इन बातों का कि कोई भी चीज़ लें तो कम से कम लें। भले ही कोई भी चीज़ जैसे हम लोगों को पसंद होती है और वो मोटापा बढ़ाती है, तो कम से कम लें, मतलब लें। अगर ऐसा नहीं है, मन मार के भी नहीं बैठा जा सकता ना, और एक दिन की बात हो तो आदमी इंसान कर भी ले। हमेशा तो आदमी ऐसा नहीं कर सकता है कि उसको जो पसंद है वो ना खाए। तो खाए लेकिन कम मात्रा में खाए, तो मुझे लगता है कि कंट्रोल होगा। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो कि मैंने कहा कि ऐसे खा लेते हैं फिर ऐसे कहते हैं, तो उसके लिए मैं किसी को ऐसे कह नहीं रही हूँ पर्सनली। ऐसा होता है, हम लोगों की आदत होती है, क्योंकि भूख लगती है तो फिर ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग काम करते हैं, भूख लगी तो उठा के खा लिया, ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके इकट्ठा होता जाता है, क्योंकि एक दिन में वेट भी नहीं बढ़ता है और एक दिन में कम भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।